प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 अप्रैल मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 36 से 41 तक। आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में से प्रत्येक यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। पेंतकोस के दिन पेतरुस ने यहूदियों से यह कहा, इज़राइल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले, जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है, ईश्वर ने उन्हीं यीशु को प्रभु भी बना दिया और मसीहा भी। यह सुनकर वे मोहित हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो अभी दूर है और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेतरुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्षी दी और ये कहकर उन्हें उपदेश दिया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। उन्होंने पेतरुस की बातें मानकर बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य संख्या 11 से लेकर 18 तक। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां ईसा का शव रखा हुआ था, वहां उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रबोनी, अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको, मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है
और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 से लिया गया है। अध्याय 2 में हम 2 मुख्य घटनाओं को देखते हैं। पहली घटना पेंतेकोस्त का दिन होता है, जहां पर शिष्यों को पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। जो शिष्य डरे सहमे अपने आप को कमरे में बंद कर लिए थे, उनके बीच यीशु पवित्र आत्मा को भेजता है और पवित्र आत्मा के मिल जाने के बाद उनका दृष्टिकोण, यीशु के विषय में उनका समझ, लोगों के बारे में उनका डर, सब कुछ बदल जाता है। एक और हम देखते हैं कि जब यीशु गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, यीशु के सारे शिष्य दूर भाग जाते हैं और यीशु की मृत्यु के बाद वे और अधिक भयभीत हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है, उनके जीवन में पवित्र आत्मा आ जाता है, उनका जीवन बदल जाता है। अब वे डर के द्वारा नहीं, अब वे आत्मा के द्वारा संचालित जीवन को जीने लगते हैं और इसलिए उनके जीवन से अब डर समाप्त हो जाता है। जो भी भय था लोगों के विषय में और अन्य चीजों को लेकर के, अब यह समाप्त हो जाता है। अब वे लोग निडर होकर यीशु के विषय में साक्ष्य देते हैं और उसी को हम दूसरी प्रमुख घटना के बारे में दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। पेतरुस, जो यीशु को 3 बार अस्वीकार करता है, डरपोक व्यक्ति, वह अब निडर होकर अपने भाइयों के बीच और अन्य यहूदी लोगों के बीच में यीशु के विषय में अपनी बातों को रखता है और एक लंबी भाषण लोगों को सुनाता है कि कैसे यीशु के विषय में उनके जीवन में अपनी बातों को रखना है। और इसके साथ ही साथ दूसरी महत्वपूर्ण घटना को हम देखते हैं कि पहली बार दीक्षार्थियों के बीच शिष्य लोग यीशु के विषय में अपने अनुभव को साझा करते हैं और इसका परिणाम क्या होता है कि पहले ही दिन लगभग 3000 से ज्यादा लोग यीशु को स्वीकार करते हैं और यीशु के नाम की बपतिस्मा को वे लोग ग्रहण करते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से आत्मा के आ जाने के बाद उनका समझ, उनका जीवन शैली और उनकी जो नजरिया थी, सब में परिवर्तन आ जाता है और निडर होकर वे लोगों के सामने यीशु के विषय में साक्ष्य देते हुए कहते हैं, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले, जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उन्हीं ईसा को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। वे लोग निडरता के साथ में कहते हैं कि जिसे आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया था, उसे अब पिता ने मसीह बना दिया है, प्रभु बना दिया है। वो अब हमारा मसीह है, जीवन देने वाला ईश्वर है। और हम देखते हैं कि जैसे लोग उनकी बातों को सुनते हैं, उनका हृदय दया से भर जाता है, वे बहुत दुखी हो जाते हैं और वे शिष्यों से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। यीशु के शिष्यों में इतना बड़ा परिवर्तन, इतनी अच्छी समझ और लोगों को यीशु के साथ जोड़ने में जो साहस था, वह आत्मा के द्वारा उन्हें प्राप्त हो रहा था। हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 वाक्य संख्या 15 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं
वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित होते हैं वे लोग ईश्वर के पुत्र होते हैं, और ईश्वर के पुत्र होने के नाते उनके जीवन से डर दूर हो जाता है। और यही बात को हम प्रेरितों के जीवन में देखते हैं, और जो लोग सुनते हैं उनके जीवन में भी देखते हैं कि कैसे ईश्वर की आत्मा से प्रेरणा पाकर वे प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं मसीह के रूप में, अपने प्रभु के रूप में। हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 17 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। यदि हम प्रभु को स्वीकार करते हैं तो हम में नयापन आ जाता है। जितनी भी पुरानी बातें होती हैं वो सब कुछ बदल जाती है। और यही बात यीशु के शिष्यों के जीवन में हुआ। और जैसे ही वे लोग यीशु के बारे में अपने विचारों को और अपनी समझ को साझा करते हैं, लोग भी यीशु को स्वीकार करते हैं और उनके जीवन में एक नयापन आ जाता है। वे एक नए समुदाय के रूप में जाने जाते हैं, यीशु के विश्वासी के रूप में जाने जाते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम कितने यीशु के नजदीक हैं। हम जैसे ही यीशु के नजदीक आते हैं वह हमें अपनी आत्मा से हमारे जीवन का संचालन करने लगते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को लगातार प्रभु के लिए सौंप दें और वह हमारे जीवन को बदल देगा, हमें एक नए सृष्टि के रूप में बनाएगा, हमारी सोच को बदल देगा, हमारी समझ को बदल देगा। आवश्यकता है प्रेरितों की भांति और नए दीक्षार्थियों की भांति, जिसे आज हमने पहले पाठ में सुना, हमें यीशु के लिए अपने आप को अर्पित करना है। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो यीशु हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करने लगते हैं। बहुत बार हम अपनी सोच और अपनी मानवीय कमजोरी के कारण में और दुनियावी दुखों के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं और संभवतः यीशु को अपने जीवन में पहचान नहीं पाते हैं। और इसी घटना को हम आज के सुसमाचार में देखते हैं। मरियम, जिसे यीशु बहुत प्यार करते थे, जब वह बहुत दुखी होकर यीशु के कब्र के पास जाती है तो वह पाती है कि कब्र में यीशु नहीं है। वो और ज्यादा दुखी हो जाती है, वह रोने लगती है और स्वर्गदूतों से बात करने के बाद जैसे ही वह यीशु को देखती है वह उसे पहचान नहीं पाती है और माली समझकर कहती है कि यदि आपने यीशु को कहीं और रखा है तो मुझे बता दीजिए, मैं जाकर उसे ले जाऊंगी। उनके दुख, उनकी पीड़ा यीशु को देखकर भी समझ पाने में असमर्थ बना देता है। वह यीशु को पहचान नहीं पाती है क्योंकि वह मानवीय स्वभाव के द्वारा ग्रसित हो जाती है। और यही प्रक्रिया हमारे जीवन में भी होता है। जब भी हम अपने कमजोरियों के द्वारा दब जाते हैं या फिर सांसारिक मोह माया के द्वारा फंस जाते हैं या उनके प्रपंचों में चले जाते हैं, तब हम यीशु को समझ नहीं पाते हैं। यीशु के होने पर भी हम उसे महसूस करने में असमर्थ हो जाते हैं। हमारे सामने इसका एक और अच्छा उदाहरण है जिसे हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि दो शिष्य लोग एमाउस के रास्ते पर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। यीशु उनके साथ हो जाते हैं, लेकिन वे लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वे लोग बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में बातचीत करते हैं जो संभवतः उन्हें डर देती है, जो संभवतः उन्हें दुख दे रही थी। और यही कारण था कि यीशु के साथ होने पर भी वे लोग समझ नहीं पाते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें इन दोनों पाठों के द्वारा एक मूल
बात सीखने को मिल रही है कि यीशु हमारे जीवन में सदैव होते हैं। उन्होंने कहा है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और वही यीशु हमारे दैनिक जीवन में हमारा साथ देते हैं। लेकिन जब भी हमारे जीवन में दुख आता है, सांसारिक मोह माया आता है, तो हम उनके प्रभाव में पड़ जाते हैं और यीशु को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते हैं, उसे पहचान पाने में असमर्थ हो जाते हैं। हमें जरूरत है कि हम प्रेम के साथ, धैर्य के साथ यीशु में लगातार विश्वास करते रहें और वही विश्वास हमें निडर बनाएगा इन सारी चुनौतियों का सामना करने में। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से प्रेरितों को पवित्र आत्मा का वरदान मिला और जो उन्हें अपने द्वारा संचालित करते हुए यीशु के लिए अपने जीवन को समर्पित करने में उन्हें बल दिया, वही आत्मा हमारे जीवन में बल प्रदान करे ताकि हम सांसारिक मोह माया और अपनी शारीरिक कमजोरियों को दमन करते हुए हम यीशु के लिए अपने आप के जीवन को समर्पित कर सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए। धन्यवाद पिता पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, जिनके द्वारा हम तुझे समझ पाने में समर्थ हो जाते हैं, तेरी योजनाओं को अपने जीवन में अंगीकृत करने में हम सक्षम बन पाते हैं। पिता, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जब हमारा धैर्य टूट जाता है, जब हम विश्वास करना छोड़ देते हैं, दुनियावी चिंताओं से हम ग्रसित हो जाते हैं, तब हम तुझसे दूर भटक जाते हैं। पिता, उन सभी अवसरों में हमें बल देना, हमें यीशु के पास लगातार बनाए रखना और यीशु को अपने जीवन में महसूस करने का विशेष वरदान देना, ताकि हम भी अपने जीवन के द्वारा तेरे प्रेम का साक्ष्य लोगों के बीच में दे सकें। पिता, आज मैं विशेष रूप से उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो डर का जीवन जीते हैं। वे विश्वास करने में असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि दुनियावी मोह माया के द्वारा, दुनियावी बहकावे के द्वारा वे लोग भयभीत हैं। पिता, तो उन्हें स्पर्श करना, पवित्र आत्मा का वरदान देना, ताकि वे अपने जीवन में तेरी योजना को समझ सकें और विश्वास के साथ तेरा साक्षी बनकर एक अच्छा ख्रिस्तीय जीवन जी सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना